बहुत बड़ी खबर आई मुंबई से कि एक्टर और एक चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। और इससे जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम चल रहा है। लगभग 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चलेगा सुशांत का। बड़ी खबर, काले रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे सुशांत जिस वक्त उन्होंने खुदकुशी की। घर से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस फिलहाल उनके जानने वालों से, उनके करीबियों से, उनके नौकर से पूछताछ कर रही है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। हमने एम्बुलेंस की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब उन्हें उनके पार्थिव शरीर को घर से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 2 घंटे तक लगभग पोस्टमार्टम चलेगा। क्या क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारे सहयोगी सीधे कूपर हॉस्पिटल से जुड़ेंगे हमारे साथ, जहां सुशांत का पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, जरा सुनिए। हम सीधे सत्यप्रकाश के पास चलेंगे, कूपर हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं जहां हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। सत्यप्रकाश, कितना वक्त लगेगा और पोस्टमार्टम में, और क्या कुछ जानकारी आपको हॉस्पिटल के अंदर से मिल पा रही है? देखिए, कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि हॉस्पिटल की तस्वीरें, इसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टर की टीम है, साथ ही पुलिस की टीम है, साथ ही अभी सुशांत सिंह की बहन आई हुई थी, उनकी बहन आई हुई थी यहाँ पे, और वो भी मौजूद थे। और एक रिलेटिव अंदर मौजूद है, क्योंकि कोई जो रिलेटिव है वो उसको होना ज़रूरी है। तो अंदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम शुरुआत हो चुकी है और रिलेटिव लोग की मौजूदगी में पोस्टमार्टम शुरुआत हुई है। पुलिस की बात माने तो पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जो नौकर ने जानकारी पहले दी उनसे भी पूछताछ कर चुके हैं, प्राथमिक पूछताछ कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोन का डिटेल भी निकाला है पुलिस ने, जानकारी निकाल रही कि आखिरी वक्त उन्होंने किससे किससे बात की है, आखिर वजह क्या थी सुसाइड का। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो सुशांत सिंह की बहन थी यहाँ पे आई थी। हमारे साथ बने रहिए सत्यप्रकाश, वो तस्वीरें हम अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे रिपोर्टर सत्यप्रकाश ठीक वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन आइए पहले सुनवाते हैं, पुलिस जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची, उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लाई, उनके घर पर जब पुलिस पहुंची क्या कुछ देखा, पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपरेंट जो रीज़न है, जो स्पॉट पे पता चला है, हैंगिंग की वजह हो सकती है। लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी। और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं है। तो आप सुन रहे थे, पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिल रहा है, जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी। एक छोटा सा सवाल सत्यप्रकाश से लेंगे। सत्यप्रकाश, पुलिस कह रही है कि अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कुछ सहयोगियों से भी पूछताछ की है, उनके बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट के बारे में भी जो है कुछ जानकारी मिल पा रही है। सत्यप्रकाश जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मुंबई पुलिस के जो डीसीपी जो उनके हैं, उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा कि जो अभी तक प्राथमिक जांच हुई इसमें नौकर से पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो अन्य संबंधी है, क्योंकि उस रूम के आसपास जो लोग थे उनसे भी जानकारी लिया गया है। हर एंगल से जांच किया जा रहा है कि आखिर सुसाइड क्यों किया सुशांत सिंह राजपूत ने। फिलहाल पुलिस का कहना है, थोड़ी देर पहले ही जानकारी आई है कि जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल निकाल रही है पुलिस की, आखिर वक्त उन्होंने किससे बात की। जी सत्यप्रकाश, यानी पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है और आखिरी वक्त किससे बात की थी सुशांत सिंह ने, यह पुलिस जानकारी जुटा रही है। हमारे साथ इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आएंगे सत्यप्रकाश। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत दरअसल पटना के रहने वाले थे। उनके घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में मातम पसरा हुआ है उनके घर में, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये उनके घर की तस्वीरें, बचपन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पिता के साथ, माता जी के साथ उनके घर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घर में जो उन्होंने ट्रॉफी की है वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है, सुशांत की मौत से पटना में मातम है। सुशांत पटना के रहने वाले थे और वहां जो घर परिवार के लोग हैं वो सब घर पहुंच चुके हैं। रो रो कर बुरा हाल है। खबर यह भी है कि सुशांत के पिता
कल मुंबई के लिए निकलेंगे पटना से। हमारे साथ पटना में भी हमारे सहयोगी मौजूद है केशव, जो सुशांत के घर पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता की गोद में। ये सारी तस्वीरें उनके घर से ही हम तक पहुंची हैं, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ केशव सीधे पटना से उनके घर से जुड़ रहे हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत कुछ वक्त पहले, लगभग बताया जा रहा है 17 साल बाद वो अपने घर गए थे। उस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पटना में उनके घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनके दोस्त यार, सब ने उनके साथ आकर तस्वीरें खिंचवाई थी। केशव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। केशव, उनके दोस्त यार वहां पहुंचे होंगे, बेशक वहां भी लोग गमजदा होंगे, सदमे में होंगे, लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा उनका बेटा, उनका दोस्त, उनका अपना अब उनके बीच नहीं है। बिल्कुल, परिवार की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। सभी लोग गमजदा हैं और परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक खबर ये भी है कि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह के पिता वहाँ पहुँचेंगे, मुंबई पहुँचेंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ परिवार के लोगों से बात करता हूँ। ये गोपाल हैं, ये उनके फुफेरे भाई हैं। भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से उनके पिताजी जाएंगे वहाँ मुंबई और उसके बाद उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमारे फैमिली के मेंबर कुछ वहाँ पहुँचे हुए हैं, जीजा जी लोग, वो लोग वहाँ बातचीत कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम लोग वहाँ जाएंगे या बॉडी यहाँ आएगी। अभी कोई डिसाइड क्या इस बात पर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किस तरह से बातचीत चल रही है, कुछ अभी सूचना आई है? नहीं, अभी कितने लोग घर के पहुँच गए? घर के हमारे दीदी जिया जी और सब आदमी वहाँ पे पहुँच गए। 4-5 आदमी घर के मेंबर अपने वहाँ पे पहुँच गए हैं। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं। फिर जैसा होगा आप लोग को बता देंगे। फिर जैसा वहाँ से आएगा। अगर इनसे पूछ सके कि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वो डिप्रेशन में थे सुशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे ये भी जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, खबरें कई सारी चल रही है। कहा जा रहा है कि सुशांत काफ़ी डिप्रेशन में थे, परेशान थे, जिसकी वजह से ये कदम उठाया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता है। ये सब चीज़ जब क्या खबर क्या बात है, वो खबर के बारे में हम कुछ खंडन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वो लड़का वैसा था ही नहीं, डिप्रेशन और उनसे कोई बातचीत हुई थी निजी तौर पर? वो कुछ परेशान थे क्या? वो अपने निजी बातों को लेकर नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात हुई थी? नहीं, मेरी नहीं हुई बातचीत। तो इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन और भी यहाँ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि और भी क्या वजह रह सकती है। देखिए, मेरा दो सवाल है कि कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से ये कदम उन्होंने उठाया, इस तरह का घातक। तो क्या आप लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं भी ऐसा। वो बहुत खुशमिजाज लड़का था, बहुत परिवार से जुड़ा हुआ था, अपनी चारों बहनों, पिताजी का बहुत ध्यान रखने वाला था। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां थी। इस तरीके का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ कर सकता है वो। कहीं डिप्रेशन वाली बात। लेकिन खुद को आत्महत्या जैसा कदम उठाना, कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन की बात कहता है, सिम्टम्स दर्शाता है कि, और जैसा कि पुलिस का भी कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। ऐसा कोई अभी तक सबूत ऐसा नहीं मिला है जिसे ये माना जाए कि वो उनकी हत्या की गई। इस पर आपका क्या? ये जांच का विषय है। केशव आपके पास आएंगे। केशव को आप सुन रहे थे, जो मौजूद है पटना में। केशव आपके पास आएंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर जुड़ रहे हैं, एक्ट्रेस पायल रोहतगी, ऑथर राइटर अद्विता काला हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्टर गजेंद्र चौहान, एक्टर अरुण बख्शी और फिल्म क्रिटिक प्रदीप सरदाना साहब और साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले भंडारकर साहब, मेरा सवाल आपसे ही है। सर, न सिर्फ बेशक सुशांत की उम्र सिर्फ 34 साल थी, लेकिन सुशांत ने जो काम किया उसके जरिए पूरा देश, जो भी फिल्म देखता है, बहुत कनेक्टेड सुशांत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि सुशांत की जो एज थी उससे कम से कम युवा भी उनके साथ जुड़ा रहा। सुशांत के सुसाइड के बाद सब हिले हुए हैं। डेफिनेटली जब ये न्यूज आई दोपहर को तो बहुत ही शॉकिंग था हम सबके लिए, क्योंकि सुशांत एक युवा एक्टर था, अच्छा टैलेंटेड एक्टर था और एक अच्छा करियर उनके सामने था। और मैंने जितने बार भी उनसे मुलाकात की, जब भी हम लोग मिलते थे, चाहे वो जिम में हो, चाहे कोई प्रीमियर में हो, चाहे कोई इवेंट में हो, तो बहुत ही खुशमिजाज थे वो, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। मुझे पता नहीं क्या कारण था कि उन्होंने इस तरह का एक स्टेप लिया, लेकिन हमेशा जब भी मिले उनका करियर भी अच्छा था। मैं जब उनको लास्ट मिला था, मुझे याद है अपना छिछोरे के प्रीमियर पे, और काफी लंबी मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मेरे को पूछा कैसे लगा सर आपको परफॉर्मेंस, बताइए, क्योंकि उन्होंने एक मिडिल एज कैरेक्टर को भी रोल किया था उसके अंदर।
तो बहुत ही पॉजिटिव था, बड़ा खुश था पिक्चर देखने के बाद। सबने ने उसकी काम को सराहा, पसंद किया और पिक्चर वो बॉक्स ऑफिस से भी सफल रही, लोगों ने उसे पसंद भी किया जी। और मुझे पता नहीं है पिछले ऐसे क्या वो 5-6 महीने में जो इतना ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उनको लेना पड़ा इसके लिए। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना करियर में बहुत कम पिक्चरें की है, अच्छी पिक्चर की है, गिनी चुनी पिक्चर की है, क्योंकि एक्टर वो हमेशा चाहते थे कि वो बोलते थे हमेशा मधुर मुझे अच्छा काम करना है, क्वालिटी काम करना है जी। तो वो ठीक है, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना ग्राफ बना लिया था। पिक्चर कम की उन्होंने की थी जी। और पिछले 3 महीने से हम देखेंगे तो लॉकडाउन में है तो कोई हमारे इंडस्ट्री में कोई मिलता नहीं था, जैसे कोई फंक्शन होता है या कोई इवेंट होता है या पार्टी होती है, कोई अवार्ड फंक्शन होता है जी। तो बहुत ही डिस्कनेक्ट हो गया था, पूरा इंडस्ट्री भी डिस्कनेक्ट है। और मधुर जी आपके पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि जिम में आपकी मुलाकात होती थी, तो आखिरी मुलाकात क्या हुई सुशांत से और क्या बातचीत हुई थी? पायल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं। पायल, एक एक्टर की जिंदगी में बेशक ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो उसके जहन में ख्याल आता है कि वो सुसाइड कर ले। ऐसा होता है, ये सिचुएशन होती है क्योंकि आप बाकी दुनिया से कट भी जाते हैं, कई लोग परिवार से भी कट जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ख्याल बहुत बार लोगों के दिमाग में आता है एंड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के दिमाग में ज्यादा आता है क्योंकि वो एक कंटिन्यूस कंपटीशन से लड़ रहे होते हैं। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते और बाहर से आए होते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, ये लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कठिनाइयों का फेस करते हैं बिकॉज सडनली अगर वो किसी के साथ दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती टूट जाती है एंड दैट पर्सन इज और व्हाट अ वेरी पावरफुल पर्सन, देन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका नेक्स्ट काम नहीं आएगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग विद सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू पे कहा दैट ही हैड मेट एंड ही वाज in touch with my मंगेतर संग्राम जी एंड संग्राम जी ने इनके साथ वर्कआउट भी किया था। तो ये एक फिटनेस के तरफ जाने वाले और फिटनेस में बिलीव करने वाले अभिनेता थे। सो कैसे एक फिटनेस में बिलीव करने वाले अभिनेता को इतना मेंटल डिप्रेशन था एंड व्हाई डिड ही नॉट रीच आउट टू पीपल बिकॉज he has a family and he still could not reach out to them and he committed this huge step is very very sad because वो एक सक्सेसफुल एक्टर थे, उन्होंने सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया था from television to films and मैंने अभी एक पोस्ट भी देखा करण जौहर का जहां पर वो कह रहे थे कि he had not been in touch with Sushant Singh Rajput for a year and now his conscience is getting to him. So this is a reality in Bollywood. जब आप काम कर रहे होते हैं, आप एक पीक पे होते हैं, you are in touch with everybody. कोरोना वायरस चल रहा है, वो okay, that's fine, but sometimes what happens अगर आपकी लास्ट 1-2 फिल्म नहीं चली and you are not in touch with the people that you were in touch, I don't know what goes wrong. Either it's the relationship or it's the depression or it's the fame that used to not be the way it used to be, but something got to him and I'm really really sad to hear this because this is no way of ending your life. अरुण बख्शी साहब, ये दौर आता है एक कलाकार की जिंदगी में कि उसे अपनी जिंदगी उसे अब सुसाइड कर लेना पड़े, ऐसे हालात बनते जो बात पायल कह रही हैं। सर, हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कहिए, मेंटल हेल्थ, उसका बैलेंस, दिमागी तवाजुन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस हैं कि नहीं हैं। अगर आप, ये तो ज्वार भाटा का शहर है ये बंबई, ज्वार भाटा ऊपर जाता है सक्सेस मिलती है, ज्वार भाटा नीचे आता है तो कुछ नहीं होता, दोस्त लोग छोड़ के चले जाते हैं। इस हाल में आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके उस्तादों का दिया हुआ उपदेश याद आता है। मुझे बहुत अफसोस भी है, मुझे बहुत दुख भी है, मुझे बहुत प्यार भी है कि एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा एक्टर हमको छोड़ के चला गया और साथ में गुस्सा भी है। आपकी मैच्योरिटी कहां जाती है? वेयर इज योर मैच्योरिटी मैन? अगर आपने इतनी अच्छा काम किया है, इतनी ऊंचाई का काम किया है, एक एक शॉट उसका देख लीजिए, वो धोनी का जो बायोपिक है, इतनी खूबसूरत काम किया है कि दिल करता सलाम करे। लेकिन ये बच्चा हमारी बिल्डिंग में रहा करता था, आसपास हमारी सोसाइटी में, लोखंडवाला में जी। इसको मैं देखता था, वेरी डिसिप्लिन, वेरी गुड बॉय। उसके बाद इसको हमने स्टार भी देखा, हम इसकी फिल्में देखने गए, बहुत अच्छा लगा, एक वेलकम भी था कि नहीं एक अच्छा एक्टर है, उसको तारीफ की जाए। लेकिन ये जो कोविड-19 का साइड इफेक्ट ये भी होगा, आई कुड नेवर इमेजिन इट्स ए साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 कि आप डिप्रेशन हो, घर घर में डिप्रेशन है मानते हैं,
वो आता है, कभी छू के जाता है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, हाउ यू मैनेज योरसेल्फ इन दीज क्रूशियल टाइम्स, किस तरह से आप अपने आप को बिजी रखते हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा एक्टर अपनी मैच्योरिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाया सर। दिस आई विल ऑलवेज फील बैड। एक अच्छा एक्टर हमसे छूट गया, वो सनक आ गई होगी, सनक में वो उसने डिप्रेशन में आके चला गया होगा। नहीं सर, यही तो टाइम है मैच्योरिटी का, कि आपने जो सीखा है उस्तादों से, जो आप कर रहे हैं, जो आप बैलेंस्ड हैं, आप माइंड अपना इस्तेमाल कीजिए। यू आर एग्जाम्पल टू जनरेशन नेक्स्ट ऑल्सो। जी, हम भी किस तरह से अरुण जी, आप जो बात कह रहे हैं बेशक वो ठीक है जी, लेकिन हमें कई बार नहीं पता जो खुदकुशी करने जा रहा है उसकी मनोस्थिति क्या थी, क्या रही होगी। गजेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गजेंद्र जी, मेरा जो सवाल था पायल से, जो बात अरुण जी कह रहे हैं कि ये वक्त था संभलने का, सुशांत बहुत डिसिप्लिन थे, क्या इस दौर में जब एक एक्टर मुंबई आता है, अपने घर परिवार से कट जाता है, दोस्ती यारी कम हो जाती है, फैंस की वजह से उसे बहुत एक निजी जिंदगी में रहना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को उसके बहुत शुरुआती दिनों से जानता हूं, जब वो आर्टिस्ट एसोसिएशन में मेंबर बनने आया था। मैंने कभी उसको डिप्रेशन में देखा नहीं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, हंसमुख चेहरा, बहुत ही अच्छे व्यवहार का लड़का, बहुत अच्छे से प्यार से बात करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आज यहाँ कि एक कलाकार की जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट समय होता है जब वो खाली होता है, उसके पास काम नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट बेसिकली क्रिएटिव होता है और अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है। जब हमारे पास काम होता है, शूटिंग्स होती हैं, दूसरे काम होते हैं, लोगों से मिलना होता है, स्क्रिप्ट सिटिंग होती है, उसमें व्यस्त रहता है, तो आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। और सबसे मुश्किल दौर होता है कलाकार के लिए, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, मुझे ये सोच के अचंभा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि आत्महत्या कभी प्लान नहीं होती। आत्महत्या जो होती है वो इंपल्सिव होती है, एक इंपल्स आती है आपके दिमाग में और वो आपकी पूरी सोच को जो है कवर कर लेती है, जिसकी वजह से आपको बाकी सोचना बंद हो जाता है। ये मोमेंट्री होता है, और मोमेंट्री इतना स्ट्रांग, इतना फिटनेस वाला है, मानसिक तौर पे स्ट्रांग। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे दिल्ली में हुई थी, लॉकडाउन से कुछ महीने पहले, लिफ्ट के अंदर, और वो एक शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली थे, मैं भी दिल्ली था उसी होटल में, और होटल की लिफ्ट में हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं एक्सरसाइज करने जिम में जा रहा हूं। अपने आप को इतना फिट रखने वाला लड़का एक सोच का शिकार हो जाता है, ये सोच के बड़ा अचंभा होता है। इसीलिए मैं तमाम कलाकारों से कहता हूं कि जब आप खाली हैं तो आप अपने आप को व्यस्त रखने का कोई माध्यम निकाल लीजिए, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पे अपने आप को व्यस्त रख सकें, ताकि जो लोनलीनेस है कलाकार की जिंदगी में वो आपके दिमाग पे हावी ना हो सके और आपको गलत तरीके जिंदगी के ना सोचने पे मजबूर करे। ये मेरा कहना है सर। और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ रही हैं, निराली भाटिया जी। निराली जी, जरा दर्शकों को बताइए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, सभी एक्टर्स को हमने सुना जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्ट्रगल भी किया है, काम भी किया है और इस दौर से गुजरे भी हैं, वो क्या हालात हो जाते हैं जब एक एक्टर को सुसाइड करना पड़ जाए? जैसे हमने सभी से सुना कि इनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और एक पब्लिक इमेज और एक रेपुटेशन उसे बरकरार करने का एक प्रेशर भी बहुत होता है। तो ऐसे टाइम से जो बाहर से दिखने वाला बहुत ही हौसले वाला या बहुत ही जिंदा दिल इंसान जो बाहर से नज़र आता है, वो अंदर कैसा है वो उसी को पता हो, या शायद जो उसके सबसे करीब हो उसे पता हो। तो इस टाइम पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एज इन, भले अगर आप प्रोफेशनल तक नहीं पहुंचना चाहते हो तो कम से कम जिसे आप भरोसा कर सकते हो उनसे खुल के बात करिए, चाहे वो छोटी से छोटी चिंता क्यों नहीं हो, लेकिन वो कब ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है वो पता नहीं चलता। और जैसे उन्होंने कहा कि वो एक पल्स, एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ इतनी हेल्पलेसनेस फील हो जाती है कि अब ऐसे लगता है आगे कोई उम्मीद ही नहीं है, और ये ऐसे कदम उठाने पे हम मजबूर हो जाते हैं बहुत बार। जी अद्विता, जो बात कह रही है निराली, क्या एक हंसमुख सा दिखने वाला एक्टर जो हमेशा मुस्कुराता हुआ, उसने किरदार भी किए हो, जिसे देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती हो, उसकी जिंदगी में पीछे इतना कुछ स्याह चल रहा था जिसने उसे इस डिप्रेशन में ले आया और वो उसने सुसाइड कर लिया, ऐसी परिस्थितियां होती हैं? जी बिल्कुल, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो आप
से मुखौटा पहनाती है। तो आप जो पब्लिक में हैं, जो सामने हैं, और वो भी अगर आप अभिनेता हैं तो आपकी तो आदत भी है और आपका एक्सपर्टीज भी है कि आप एक दूसरा चेहरा पहन सकते हैं समाज के लिए, पब्लिक के लिए, और जो अंदरूनी बात है उसे आप दबा देते हैं, छुपा देते हैं। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी इतनी पब्लिक प्रोफाइल इतनी बड़ी है और समाज में हम लोगों का दृष्टिकोण इतना पिछड़ा है कि हम मेंटल हेल्थ को देख के हर तरह के तर्क उठाते हैं, हर तरह की सोच और जजमेंटल हो जाते हैं। खास करके अगर समाज में पुरुष हो तो हम सोचते हैं कि पुरुष को मजबूत होना चाहिए, उनको दुख कभी नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता जैसे कहावत होती है। और सुशांत सिंह राजपूत ने खुद एक बारी ट्वीट किया और मुझे बड़ी दिल छूने वाली ये ट्वीट लगी। उन्होंने कहा कि आदमी और पुरुष और मर्द भी रोते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि समाज के तौर पे हम इसकी तरफ कैसे हमारी दृष्टिकोण है। अब डिप्रेशन की ऐसी बीमारी है कि हर व्यक्ति जो इससे जूझता है उनका अलग अलग प्रोसेस होता है, उनका अलग अलग रीजंस होते हैं, तो हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते। पर हाँ, एक बात है कि ऐसा जो अभी माहौल है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से लोग आइसोलेशन में बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा, शूटिंग नहीं हो रही, ऑफिस नहीं जा रहे लोग, उसकी वजह से ये ज्यादा हावी हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं पर देश भर में, दुनिया भर में। तो हमें ये जो हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसकी वजह से बहुत ही फोकस भी आया है इस सब्जेक्ट पर। हमें बात करनी चाहिए कि ऐसे माहौल में जब हम एक दूसरे से कट गए हैं और संपर्क नहीं होते, आमने सामने मेल नहीं होता, तो इस समय में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि वेरी राइटली सेड, ये एक पासिंग चीज होती है और इम्पल्स होती है, मोमेंटरी होती है। अगर आप इसको पार कर लें तो आप अगर बहुत लोगों से बात करें जो रिकवर किया है डिप्रेशन से या जिन्होंने सुसाइड से रिकवर भी किया है, बच गए हैं, वो कहते हैं कि वो बस एक मोमेंटरी चीज होती है और वहां से अगर आप निकल आए तो आप इसको परास्त कर सकते हैं। और शायद ये वही पल रहा जिससे शायद सुशांत निकल नहीं पाए। हमारे साथ प्रदीप सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। सरदाना साहब, बॉलीवुड में पहले भी बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया, मॉडल्स ने सुसाइड किया, आप बेहतर बताएंगे। बॉलीवुड में जो चकाचौंध भरी जिंदगी है, इसके पीछे एक अंधेरा है, इसकी अक्सर बात होती रही है। क्या यही वो अंधेरा है जो सुशांत की जिंदगी में भी समानांतर चल रहा था? देखिए, सुशांत की जिंदगी में जो अंधेरा था वो मैं नहीं मानता कि शायद इस तरह का था जो चकाचौंध की लाइफ के पीछे होता है। हालांकि पीछे प्रत्युषा बनर्जी टीवी आर्टिस्ट थी, बड़ी मशहूर बालिका वधू की, उन्होंने भी सुसाइड किया, तो उनके पीछे ऐसा था। क्योंकि ये इन्होंने इतनी फिल्में कर ली है तो ऐसा नहीं लगता कि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी या 3 महीने से काम नहीं कर पा रहे तो इस तरह की कोई दिक्कत रही होगी। मुझे इस तरह का नहीं लगता। ये जरूर लगता है कि ये अपने काफी सपनों में खोए रहते थे, इनके बहुत सपने थे। इन्होंने पीछे अपने ट्विटर पर भी शेयर किए थे कि मेरे 50 सपने हैं, उसमें से 10-12 के पूरे भी हो चुके हैं। जैसे मैं हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता हूँ, मैं 1000 पेड़ लगाना चाहता हूँ, नासा में एक और वर्कशॉप करना चाहता हूँ। तो पीछे नासा में वर्कशॉप करने भी गए थे क्योंकि अपनी एक फिल्म जो अभी ये बना रहे थे उसके अंदर ये जुटे हुए थे, उसके पर काम कर रहे थे और कहते दूरबीन से उसको इन्होंने खरीदी थी और उससे सितारे भी देखते रहते थे, अक्सर नक्षत्र देखते रहते थे दूरबीन से। तो ये कुछ इस तरह का था कि अपने रोल में भी खो जाते थे। धोनी के समय भी याद है मुझे, कई बार कहते थे मैं अपने पूरे रोल में ऐसे खो जाता हूँ। खासतौर से वो बड़े निराश थे उस समय जब धोनी का सीन होता है कि रेलवे की नौकरी के लिए जाता है और वो नहीं जा पाता, अटेम्प्ट नहीं कर पाते उसको। तो इस तरह की बहुत सी चीजें थी कि रोल में ही पूरी तरह खो जाते थे। लेकिन जब भी बात करते थे, मैं इनको देख रहा हूँ कि करीब 12 साल पहले जब ये बॉम्बे गए थे तो पूरी तैयारी के साथ गए थे कि मैंने फिल्म में बहुत बड़ा काम करना है। आप देखिए, उन्होंने पहले एकजुट के अंदर नादिरा बब्बर के साथ प्ले किए, श्यामक डावर से डांस की क्लास सीखी, उसके बाद उनको सीरियल मिला एकता कपूर का, पहले छोटा रोल मिला, उसके बाद फिर पवित्र रिश्ता के अंदर तो सुपर हीरो बन गए थे, टीवी के सबसे बड़े आर्टिस्ट बन गए थे कुछ दिन के अंदर। तो उसके बाद जब इन्होंने सीरियल छोड़ दिया, जब वो हाइट पे थे, बिल्कुल पीक पे सीरियल जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने सीरियल क्यों छोड़ दिया? तो ये बोले कि मैं अभी एक्टिंग सीखना चाह रहा हूँ। एक्टिंग तो आप कर रहे हैं इतने टाइम से। कहते नहीं, मैं और सीखना चाह रहा हूँ। लेकिन एक्टिंग तो करते करते सीखता है आदमी, और आप एक्टिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। तो लेकिन असल में इनको तब ये फिल्म मिल चुकी थी काई पोछे, और उसकी वो तैयारी में लग गए थे। तो वो उस बात को इनडायरेक्टली बोल रहे थे, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि मैं फिल्मों में जाने के लिए सीरियल को छोड़ दिया है। लेकिन इनके जो जिस तरह का कभी बातचीत से नहीं लगा, हमेशा ऊंची उड़ान भरने की इरादा, हर चीज बड़ा। जब भी देखिए आप इनको एक अलग तरह का था। ये ठीक है, जिस तरह कहते हैं कि माँ के साथ इनके बहुत करीबी रिश्ते थे, माँ को बहुत याद करते रहते थे। लेकिन यहाँ ये भी लगता कि माँ से 3 महीने नहीं मिले
तो क्योंकि आजकल तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके स्काइप से किस तरह बात कर सकते हैं वीडियो कॉल से भी, तो वो यादें भी जो है ऐसा नहीं होता कि आप मिले नहीं, देखा नहीं माँ को बहुत दिन से। तो बहुत सारी कहानियां हैं, वो क्या हुआ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन बेशक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी तब हम दर्शकों को बताएंगे, हमारे बता पाएंगे। जी पायल हमारे साथ लगातार बनी हुई। जो बात सरदाना साहब कह रहे हैं पायल, एक खबर ये भी आ रही है कि सुशांत ने रात 1 बजे अपने दोस्त को फोन लगाया था और उससे बात नहीं हो पाई, यानी रात देर तक सुशांत जाग रहे थे। सरदाना साहब कह रहे हैं उनकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कोई परेशानी रही हो, ये वो नहीं मानते, लेकिन भावनात्मक रूप से, जज्बातों के लिहाज से एक एक्टर या एक्ट्रेस कई बार अकेला महसूस करता है, उस परिस्थिति में हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, बिकॉज वो अकेले रह रहे थे एंड जब आदमी अकेले रहता है, चाहे वो कितना बड़ा, कितना सक्सेसफुल एक्टर क्यों ना हो, कितना टैलेंटेड एक्टर क्यों ना हो, है तो वो इंसान, ही कैन गो थ्रू एन इमोशनल अप एंड डाउन। आई कैन से दैट बिकॉज आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे अलोन एंड आई हैव फेस्ड गुड डेज, आई हैव फेस्ड बैड डेज। मैं ऑब्वियसली इतनी सक्सेसफुल नहीं हूं जितना सुशांत सिंह राजपूत थे, मगर मेरे जैसे और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे में अकेले रहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से नहीं है, बाहर से आए हैं, मगर बॉलीवुड में मिक्स होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के पास बैड हैबिट्स हो जाती है, कुछ लोग गुड हैबिट्स के साथ भी ऐसा एंड देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड है। तो यस, लोनलीनेस इज अ वेरी बिग फैक्टर एंड हमें ये लोनलीनेस से डील करना चाहिए। अब एक फिट आदमी भी अपनी लोनलीनेस से डील नहीं कर पा रहा है, देन समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग, बिकॉज फिटनेस इज समथिंग, योगा, मेडिटेशन इज समथिंग जो आपके अंदर के हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है, मगर उसके बावजूद ही हैड दिस एंड। इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। जब सुबह से मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ, आई एम सो शॉक्ड, आई एम सो इरिटेटेड, आई एम सो एंग्री दैट व्हाई डिड ही डू दिस? ही वाज सक्सेसफुल, व्हाट इज द बिग डील? अगर आपकी एक लास्ट फिल्म नहीं चली, यू वर ए ग्रेड, यू वर डूइंग गुड फिल्म्स, यू वर अ टैलेंटेड एक्टर, व्हाई डिड यू डू दिस? आपके पास सब कुछ था, मगर आई रियली डोंट नो, समवेयर डाउन देयर ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज अ मैन who cried, who missed his mother. He was a human being like everybody else and he just gave up. So this is very very sad and Bollywood does this to you, and Bollywood does this to you a lot because एक मुकाम के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वैसे फेम में रहिए, वैसी गाड़ियों में घूमें, वैसे आप हिट पे हिट दीजिए, और अगर आप नहीं दे सकते then there is some kind of complex that develops because बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी थे जो शायद उनके जॉनरा के थे, जो उनसे शायद ज्यादा बेहतर काम कर रहे हो। I don't know, everybody has their own security, even the top superstars have their own insecurity, but yes, they have their family so they don't face loneliness. Sushant Singh Rajput was alone, so what gave in to him we don't know, that obviously media will disclose कि क्या actually हुआ, police investigation will disclose। अरुण जी, सुशांत ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया जिसमें सुशांत, ये पता चल रहा है कि सुशांत दरअसल किस दौर से गुजर रहे थे। सुशांत ने जो ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मर्द के भी जज्बात होते हैं और उसे रोने में शर्माना नहीं चाहिए। ये ठीक है, जो किसी चीज को अंदर नहीं रखना चाहिए उसे बाहर निकाल देना चाहिए, ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी ताकत है। ये बता रहा है कि सुशांत के अंदर पिछले कुछ वक्त में बहुत कुछ चल रहा था जिसे शायद वो किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे। अरुण जी, देखिए, उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। अगर रोना तो रोइए, इट्स अ थेरेपी, रोना एक थेरेपी है। अगर आप लोनली हैं तो एक टेलीफोन है जिससे आप बात कर सकते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट जी ने बोला है, यू कैन टॉक टॉक टॉक। इस लोनलीनेस में जब आदमी अलोन होता है और लोनली होता है, तन्हा होता है, तन्हाई होती है, उसमें यू हैव टू बी इन टच। आपको अपने अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ जानना पड़ेगा। इनको तो सनक आ गई, सनक में इन्होंने फांसी दे दी अपने आप को। फांसी देने के बाद उन लोगों का क्या होगा, उन प्रोड्यूसर्स का क्या होगा जिन्होंने इनके ऊपर दाव लगा के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? उनका वो तो जीते जी मर जाएंगे। मतलब आपकी ठहरी सनक और दूसरे को बेचारा जीते जी मर जाएंगे। आप जरा इसके बारे में सोच के देखिए। मैं उन लोगों को आपके मंच से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, हाथ जोड़ के, कि प्लीज जो सोचते हैं डिप्रेशन के शिकार होंगे और वो मरने की सोच रहे होंगे, मरिए मत, फाइट कीजिए, फाइट कीजिए। कोरोना का बाहर घर से निकलते हैं तो उस वक्त कोरोना का जो है खौफ है, डर है, सब कुछ है,
और मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक दूसरी डिप्रेशन है। प्लीज उन सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि एक सनक में आके प्लीज आत्महत्या मत कीजिएगा। लाइफ इज प्रेशियस और ये गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से, इसको संभाल के रखिए। जब आपकी आएगी आपको जाना पड़ेगा। आप लाख ट्वीट कर लीजिए, रोना, दर्द, मर्द, ये यू हैव टू फाइट आउट, यू हैव टू फाइंड द वेज। जी, संगीत है, बहुत सारी चीजें हैं। हम भी उसी कश्ती में सवार थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, क्या है। वो अध्यात्म आता है, संगीत आता है, उसमें लोगों से बात करना होता है। अपने घर में जो अभी तो जो अपने घर में है, जो घर के लोग हैं, फैमिली है, उनका ख्याल करना है, अपना ख्याल करना है। संदेश भी देना है बाहर संदेश भी देना है कि जो करना चाहता है किसी भी तरह से 1% भी उसके मन के अंदर आता है आत्महत्या, प्लीज डोंट डू दैट। ये प्रेशियस गिफ्ट है ऑलमाइटी की तरफ से, इसको संभाल के रखिए और जीना सीखिए। सनक में मत आइए, इम्पल्स में मत आइए। मेरे सब साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही हैं। मेरे ख्याल से इस पैनल में अगर इनकी, हम सब की बातों को सुनने वाला, देखने वाला अपने दिमाग में जज्ब करेगा तो वो सुसाइड नहीं करेगा। सर गजेंद्र जी, अरुण जी के शब्द बेशक बहुत कठोर हैं, लेकिन वो जिंदगी की अहमियत भी बता रहे हैं कि जीना कितना जरूरी है। इस तरह की जो परिस्थितियां आए, चाहे वो एक्टर्स की जिंदगी में आए या आम आदमी की जिंदगी में, मुंबई में हर रोज जहां 1 लाख लोग पूरे देश से पहुंचते हैं एक्टर बनने के लिए, वहां का प्रेशर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होता है, इसे बखूबी समझा जा सकता है। इससे कैसे निकला जाए? देखिए, एक बात मुझे बहुत हैरानी होती है। पहली बात तो ये कि उस बंद कमरे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है कि इस पैनल पे भी कई दोस्त हैं मेरे, जब हम इस शहर में आते हैं कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, हम खाली जेब होते हैं। हमारे पास रहने की जगह नहीं होती, नए कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते। हम लोग उस दौर को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ उस दौर को गुजार देते हैं और उसमें अपनी सफलता पाने के लिए हर दम कोशिश करते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक सफल कलाकार जो ये मुकाम हासिल कर लेता है, उस समय जाकर अगर आत्महत्या के विषय में सोचता है तो ये बात मुझे बड़ी अचंभित करती है। आज सुशांत सिंह राजपूत जो एक सपना होता है एक टीवी कलाकार का, टीवी कलाकार से निकल के फिल्मों के मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर की लिस्ट में थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो अगर ये स्टेप लेता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो अकेलापन है वो आपके ऊपर हावी हुआ और आपकी सोच जो है आपके उस अकेलेपन को खा बैठी, आपको ले बैठी। तो जैसे अरुण भाई ने बोला है, मेरा भी तमाम कलाकारों से हमेशा यही निवेदन रहता है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए, दोस्तों से मिलिए, अपनी सोच विचार का आदान प्रदान कीजिए, ताकि आपका जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाए। क्योंकि उस लोनलीनेस जो है जिस दिन वो हावी हो जाएगा, आपको आपकी ऐसी इंपल्स आपको ले बैठेगी कि आपको जिंदगी भर उसके बदौलत सफर करना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आज कोरोना संकट के समय जो आपका अकेलापन बढ़ गया है उसको कम करने का यही रास्ता है कि आप अपने मित्रों से, साथियों से, दोस्तों से, परिवार वालों से बात करते रहें, ताकि आपके जो सुख दुख हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, उनको आप शेयर कर सकें, जिसके कारण जो है आपका जो दुख है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए। इसलिए एक ही रास्ता है, जैसा कि हमारे पैनल पे जो दूसरे लोगों ने भी कहा, कि आप जो है बात कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए अपनी बातें, तब जाके ये दुख कहीं कम होगा। जी पायल, मेरा सवाल आपसे, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। जो बात कह रहे हैं गजेंद्र जी की बात कीजिए, मेरा सवाल ये, जब एक एक्टर के या एक्ट्रेस के लाखों फैन होते हैं, ट्विटर पे फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में, फेसबुक पर आप चारों तरफ लोगों से घिरे रहते हैं, इतनी भीड़ के बावजूद भी एक एक्टर अकेला हो जाता है? जी हाँ, अकेला हो जाता है, क्योंकि आई फील समवेयर कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, कभी कभी ये वर्चुअल वर्ल्ड एक्चुअली आप पे हावी भी हो जाता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड में किसी ट्रोल ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको कहीं से हर्ट कर गए, जो शब्द शायद आप सुनना नहीं चाहते थे और वो ट्रोल ने बोल दिया, तो ये
आपको ऑब्वियसली हर्ट करता है एंड इन दैट मोमेंट यू कैन गो हेवायर। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये हमें खुशी भी देता है नंबर्स की तरह, जब हम बहुत सारे फैंस, लाइक्स, रीट्वीट्स और ये सब देखते हैं, मगर ये वर्चुअल वर्ल्ड हमें अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। अगर कोई शब्द बोला जाता है या अगर कोई बात बोली जाती है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्ट थे जहां पे उन्होंने कहा था कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनका ऑब्वियसली वो सिर्फ उनकी पिक्चरें उनके फैंस देखेंगे तो वो बॉलीवुड में बने रहेंगे, अदरवाइज वो बॉलीवुड में नहीं बने रहेंगे। सो समवेयर देयर वाज दिस इनसिक्योरिटी बिकॉज वो बॉलीवुड के नेपोटिज्म का शायद हिस्सा बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, मुझे नहीं पता, बट वो बॉलीवुड से नहीं थे, बॉलीवुड में थे मगर वो कोई बॉलीवुड की फैमिली से नहीं थे। सो आई डोंट नो व्हाट द इनसिक्योरिटी वाज, बिकॉज मे बी हिज कलीग्स वर डूइंग बेटर वर्क और द वर्क दैट ही वांटेड टू डू, whether it was a personal relationship gone wrong, I don't know, but something got to him. And virtual world is very ruthless, and kabhi kabar mujhe bhi lagta hai ki we should be careful. Sometimes I get angry, I say things and then I realize I should have not said things, because sometimes we hurt people, and Sushant Singh Rajput's death is really a wake up call for people and for people who are active on social media, that we should be careful with what we say, kyunki hum kahin na kahin kabhi kisi ko hurt kar dete hain, and that moment cannot be taken back. अद्विता, जो बात कह रही हैं पायल, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं फेसबुक पे सुशांत के लाखों फैंस हैं, ट्विटर पर लाखों फैंस हैं, क्या ये आपके, बेशक कहने को ये आपके फ्रेंड लिस्ट में है, आपके दोस्त हैं, लेकिन ये ऐसे दोस्त हैं जो आप पर टिप्पणी तो कर सकते हैं लेकिन आप इनसे कुछ साझा नहीं कर सकते हैं, ये आप में नकारात्मकता भी उतनी ही भरते हैं? ट्विटर और ये सोशल मीडिया का जो कल्चर है वो नार्सिसिज्म को पैदा करता है। लोग सोचते हैं कि अगर आपको ट्वीट्स की राइट्स मिल गई, लाइक्स मिल गई, ज्यादा बदतमीजी कर दी, किसी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और इसकी वजह से आई थिंक पीपल आर इवन बिहेविंग मोर बैडली। जो आप आमने सामने नहीं कहते किसी को, आप वो सोशल मीडिया के पे कह देते हैं। आप अनोनिमस रह के चीजें ऐसी बोल देते हैं जो आप कभी भी कहीं नहीं कहते। तो मुझे लगता है एक छूट भी मिली है लोगों को, जो उनकी सबसे गंदी सोच हो या गिरी हुई सोच हो या नकारात्मक सोच हो, वो सामने पे सोशल मीडिया पे पेश कर जाते हैं। अब इससे मुझे और भी डर लगता है, क्योंकि हाल ही में अगर आपको याद होगा, एक लड़के ने 14-15 साल के लड़के ने गुड़गांव में आई थिंक 13वें माले या 4थे माले से जंप कर लिया और आत्महत्या कर ली। और क्योंकि उनका भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उनके जो पीयर ग्रुप में था, जो स्कूल के बच्चे थे, उनके बारे में हर तरह की चीज कह रहे थे। तो हमारी जो युवा पीढ़ी भी है ना, बच्चे जो हैं, जो ऑल्सो सोशल मीडिया में है, चलिए अगर आप थोड़े उम्र के हो, मैच्योर हो, एडल्ट हो, आप डील भी कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी पब्लिक के लिए रिकॉर्ड हो रही है। और ये कहावत है, एक चीज जो इंटरनेट पे आ गई वो जिंदगी भर रहती है, वो कभी कहीं नहीं जाती। प्रदीप सरदाना जी, ये एक्टर एक्ट्रेसेस कैसे अकेले हो जाते हैं? मेरा सवाल ये, फिर निराली के पास जाएंगे और जानेंगे इस अकेलेपन का इलाज क्या है। देखिए, अकेलापन तो हो जाता है कि होता क्या है कि कई बार जिस तरह सुशांत जी देखते थे कि लगातार फिल्मों में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार से दूर रह रहे थे, तो आप शूटिंग करते हैं, बाहर बहुत दिन तक शूटिंग करते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, आप तक कितने भी दोस्त बना ले, कुछ भी कर ले, कई बार किसी खास दोस्त की या किसी परिवार के सदस्य की या जो आपके बहुत करीब है उसकी आपको जरूरत महसूस होती है। और इन दोनों ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए, इनके बारे में बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि इनकी जो अभी लास्ट फिल्म थी छिछोरे, उसके अंदर यही मैसेज था जो ये कहती है फिल्म कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उसकी स्टोरी लाइन यही थी कि इनका जो बच्चा है, जो सरदाना साहब, वो पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके चाहने वालों ने फिल्म देखी कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वही मैसेज उन्होंने दिया। निराली, कैसे ये एक्टर का अकेलापन दूर होना चाहिए? सुशांत वो कर सकते थे। हर एक्टर के पीछे एक इंसान भी है, एक आम इंसान भी है, जिसे दोस्तों की ज़रूरत है, जिसे परिवार की ज़रूरत है। उसके लिए एक्टिंग ये एक प्रोफेशन है, जैसे हर दूसरे इंसान के लिए अपना एक जॉब होता है। तो हमारी अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमारे पास कोई ऐसा खास होना चाहिए जिसे हम पूरी तरह ट्रस्ट करें, जो हमें समझ सके, जो हमें बिना जज किए सुन सके। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ हम शेयर कर सकें। तो कभी भी ऐसा जब फील होता है कि इस समय मुझे किसी से बात करनी है, हर किसी के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हमने सुना कि उन्होंने भी शायद किसी अपने दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश की उस बात के लिए, बात करने के लिए, बट
हमें नहीं पता उनकी बात हुई या नहीं हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि सुशांत सिंह, निराली जी जो आप कहना चाह रही हैं, सुशांत सिंह उस आखिरी वक्त में भी कोशिश कर रहे थे अपनी बात को साझा करने के लिए, अपने दर्द को साझा करने के लिए, इसीलिए शायद रात 1 बजे उन्होंने फोन किया। मैंने भी 3 दिन पहले उनकी फिल्म MS धोनी देखी और जिसने भी सुशांत सिंह को देखा है, जाना है, समझा है, किसी के लिए भी यकीन करना लगभग नामुमकिन है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।